सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10 से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले से आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है, द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। इसमें कह रहा है पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल का जो पैरामीटर है, ठीक है, जिसका कि रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है वो किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से, देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, पहले वाले को 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा 22 दूनी 40 पचे 220/7 डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, 1 7 एकम 7 और ये 3 हो जाएगा 10.4 7 चौको 28। देखिए 31.4 आया है, यानी कहने का मतलब जो है 31.4 हम लोग का जो है ये वाला है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, सही होगा। यानी द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल जो है आप आसानी से इजीली इसको निकाल सकते हो। कैसे कि पैरामीटर ऑफ सर्कल जो होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू रख के जो है इसको सिंपली निकाल लेना है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। देखिए अगला वाला जो है, अगला वाला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू। इसमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना। देखिए एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, देखिए तो पाई आर स्क्वायर होता है हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें पॉइंट में ही लाना है, ठीक है, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग का 5 × 5, यानी हो जाएगा 22 × 5 = 110 × 550 अपॉन 7 और डिवाइड कर देंगे 7 से 550 में। 7 7 जा 49 आ जाएगा 6, 7 जा 56, 4 0 7 5 जा 40, यानी 78.5। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा क्या है, सही है। 78.5 जो उसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है छोटा सा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग का जो कौन सा दिया है, द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज। इसमें कहा है द लार्जेस्ट सर्कल, द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट इन ए सेमी सर्कल। मान लीजिए ये एक सेमी सर्कल है, बहुत इजी है। ये एक सेमी सर्कल है और इसका जो सेंटर मान लीजिए ये है। तो यहाँ तक एक रेडियस हो गया और यहाँ तक जो है दूसरा रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि द पैरामीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर देन द रेशियो, नहीं ये तीसरा वाला, द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट इन ए सेमी सर्कल। एक ट्राइंगल बन रहा है सेमी सर्कल में कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, रेडियस ही होता है कि नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो रेडियस होता है। और जो ये आर है तो ये भी आर ही होगा कि नहीं होगा। और ये देखिए हम लोग का तब बेस हो जाएगा पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, बेस 2r हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा सिर्फ r होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए सिंपली इसको निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये हमारा पूरा जो बेस हो जाएगा, देखिए बेस पूरा हो जाएगा 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जो हो जाएगा r हो जाएगा। तो r से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी r का r में मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू।
ये कहा है पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। पैरामीटर ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर, पैरामीटर ऑफ सर्कल जो है वो किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के, यानी 4a, ठीक है ना। 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a। इंस्क्रिप्ट इसमें क्या कहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछा है ना, तो हम लोग कॉल सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो r की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, या r ऐसे ही रहने दीजिए। r की वैल्यू हम लोग जो है ए की वैल्यू निकालें, 4 2 बार में कट जाएगा, तो पाई r इज इक्वल टू 2a हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है और एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है, तो 2 से 4 में डिवाइड किया 2 हुआ है, 2a हो गया, ठीक है ना, पाई आर बचा। अब क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू यानी 2 को नीचे खदेड़ देंगे, तो हो जाएगा पाई आर अपॉन 2। अब कहा है द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे रेशियो यानी एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर तो ऐसे हम उतार देंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर की यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या हम लोग का, पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो इतना अगर हो जाएगा तो उसके बाद नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम कुछ हिस्सा, वहाँ तक तो हो ही गया है। जब नीचे सॉल्व हम लोग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा क्या, पाई की वैल्यू हम लोग चाहे तो रख सकते हैं, या इस वाले पाई से जो है, ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। आर स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, हो गया कैंसिल। अब हम लोग का बचेगा क्या, पाई बाई 4 बचेगा, पाई बाई 4, ठीक है ना, या ये इस तरह से बचेगा 1 अपॉन पाई बाई 4, तो ये ऊपर जाएगा 4 अपॉन 22, 4 अपॉन, या इस तरह से 4 अपॉन पाई हो जाएगा, यानी 4 अपॉन 22 अपॉन 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 4 अपॉन 22, तो 28 अपॉन 22, और इसको काटेंगे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 11, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, रेशियो के फॉर्म में, 14:11। सो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आएगा, 14:11। पहला वाला जो आंसर होगा हम लोग का सही होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो पैरामीटर है सर्कल का वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, यानी दोनों हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 2 से 4 को जो है डिवाइड कर देना है, तो कितना हो गया यहाँ पर, पाई आर इज इक्वल टू 2a, ओके। ए की वैल्यू फाइनली निकाल लेना है। अब यहाँ मैंने कैसे किया है, दोनों का एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड ऑफ हमारा ए था तो ए स्क्वायर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, वैल्यू पुट किया गया है, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये तो ऐसे ही उतार दिए हैं क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल को हम लोगों को कुछ करना नहीं है, और एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर होता है ना, तो ए की वैल्यू हमने पाई आर अपॉन 2 रख दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, पाई स्क्वायर लगाया ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, और आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या है, पाई से क्या है, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही कैंसिल हो गया है तो 1 बचा है यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा ना, और यहाँ पाई बचा है, यहाँ 4 बचा है, तो 1 अपॉन पाई अपॉन 4 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब 4 का 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन पाई, और जैसे ही 4 अपॉन पाई यहाँ करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इस 7 का जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 4/22, और इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा कितना, 14/11, यानी ये जो है रेशियो के फॉर्म में हो, चौथे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो है सॉल्यूशन समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा था लेकिन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्रिप्ड इन ए सर्कल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज। अब इसको कैसे करना है, द एरिया ऑफ सर्कल कहा है दैट इंस्क्रिप्ड इन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल एक स्क्वायर में जो है, एक स्क्वायर वाले में किसी सर्कल को फिट किया गया है, किसी सर्कल को फिट किया गया है, ठीक है। तो ए बी सी और डी है। अब यहाँ कुछ ध्यान रखना है आपको। तो देखिए जो साइड दी है ये 8 सेंटीमीटर का, ये भी 8 है, ये भी 8 और ये भी 8 है। तो अगर यहाँ से डायमीटर खींचेंगे तो ये भी तो 8 होगा और रेडियस जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा ना। हमको क्या निकालना है, इधर चौथे पाँचवें में जो दी लिखा है एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 4 × 4 यानी 16 पाई। फाइनली हम लोग का आंसर कितना आया, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, यही है इसका फिगर है, फिगर हम लोग समझ लेंगे तो है क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्या है कि ये पूरा जो साइड था वो किसके बराबर था, डायमीटर के बराबर था, जो कि सर्कल का है, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रख देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि आंसर जो है वो किस में लाना है, अपॉन में लाना है, तो 22/7 हो जाएगा। और आर की वैल्यू, इसमें आर रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी 6 × 6, ठीक है। तो जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे 6 बार में, तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। अब यहीं पर ध्यान देना है हमको, 22 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 132/7 हो जाएगा। और यही हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये वाला सॉल्यूशन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग को लगाना है, ठीक है। और नॉर्मली आप लोग को क्या करना है, थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री रखनी है और आर की वैल्यू जो है वो कितना रखना है, 6 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 7 वाला, इन ए सर्कल द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज। तो ये कह रहा है कि मतलब सुनिए, एक सर्कल है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, इसका ये सेंटर है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, 21। तो कह रहा है कि सब्सटेंस इसके अंदर जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इसी चाप की लंबाई जो है, इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। चाप की लंबाई को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इससे निकाल लेते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और आर इज इक्वल टू कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं ना। तो अब सिंपली इसको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 × 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम डिवाइड किए तो 6 बार में हो गया और ये 3 बार में हुआ, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये हो जाएगा क्या, 11 बार में।
तो फाइनली हम लोग का 11 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा, 11 बन जाए 11 कैरी 1 है, 11 टू जो 22 23 हो जाएगा 231। अब ये 231 जो आया वो किसका है, 1 इसका है, ठीक है ना, 231। तो फाइनली हम लोग का आंसर इतना आया नहीं है। तो अब यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला और लगाएंगे, क्योंकि चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 LR इज इक्वल टू 231। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि 1/2 L की वैल्यू नहीं पता है, L ही हमारा लेंथ ऑफ द आर्क है, आर्क इसकी वैल्यू है 21 इज इक्वल टू 231। तो क्या करेंगे, इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 231 अपॉन हो जाएगा कितना 21। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो L इज इक्वल टू 462 अपॉन 21 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे 21 462 और दूनी 42 और 4 दूनी 22 सेंटीमीटर, कितना है हम लोग का फाइनली 22 सेंटीमीटर जो है वो आ गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेडियस दिया था 21 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया था वो 60 डिग्री। हम लोग को क्या करना है, काट पीट के जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया उसके बाद बराबर जो है हम लोग 1/2 LR दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर जो होता है ये भी होता है, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर के बराबर 1/2 LR होता है। और इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब लेंथ ऑफ आर्क जो होता है फाइंड करना होता है। तो इसके बराबर हम इसको रख दिए हैं, आर की वैल्यू रख दिए हैं और क्या किए हैं 2 से 231 मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड कर दिए हैं। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, पाई r स्क्वायर, तो 154 यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और आर इज इक्वल टू √49 यानी आर इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो 7 आ गया। अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है 2πr होता है, 2πr यानी 2 इंटू 22/7, 7 कटेगा पीटेगा तो 22, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44 आएगा ना, 22 का 2 में करेंगे, यानी फाइनली हम लोग का आंसर जो हो कितना आएगा 44, ठीक है। इसको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें पाई r स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू जो है 154 दी गई है, हम लोग को पाई की वैल्यू रखनी है और आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो पाई 22 से 154 में डिवाइड किया गया तो 7 बार में हुआ है, उस 7 का इस वाले 7 में मल्टीप्लाई किया गया 49 और इसका स्क्वायर रूट लेने पर 7 आ गया है। अब हमको क्या करना है, पैरामीटर ऑफ जो सर्कल होता है या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr इसमें पुट करना है, पुट करके जो है हम लोग को इसको वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, देखिए इफ़ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सर्कमफेरेंस ऑफ इज 22 सेंटीमीटर इज कह रहा है कि ये 22 सेंटीमीटर जो है सर्कमफेरेंस ऑफ वो सर्कमफेरेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर सर्कल दिया है, वो कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2πr, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 अपॉन इंटू आर इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। जैसे ये पता चल गया हम लोग को, अब क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है ना, एरिया ऑफ जो है क्वाड्रेंट पूछा है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए कैसे, एक सर्कल है 1 2, एक क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 और 4 को होते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वाड्रेंट का पूछा है ना, कुछ इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का इसका एरिया पूछा है, तो होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4
ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि पाई में आंसर नहीं लाना है, और आर की वैल्यू 7/2 और 7/2 नीचे हम लोग फॉलो कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 से जो है 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 इंटू 7 और 4 2 जा 8, 77/8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग का यही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला 77/8। फाइनली हम लोग का यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। 10th वाला क्वेश्चन था, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये भी जो है वो थोड़ा आसान ही लग रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो कह रहा है कि दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल, यानी सर्कल को जो है, सर्कल में जो है एक स्क्वायर को रखा गया है ऐसे, मान लीजिए ये जो है कुछ इस तरीके से जो है एक स्क्वायर रखा गया है। किसी स्क्वायर को इसमें फिट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर को जब फिट किया गया है तो कह रहा है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस जो दिया है, रेडियस जो दिया है वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पता करना है, एरिया पता करना है ना। तो देखिए पहले इसको हम ऐसे मिला के ले पूरे डायगोनल को, इस डायगोनल को अगर पूरा मिलाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को पता है ये हाइपोटेनस बन रहा है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, तो इनमें से किसी एक को हम लोग को क्या करेंगे, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस दिखा देना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आया होगा, क्योंकि देखो भाई ये जो है ये बेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन में क्या ये साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर दोनों ले लिए हैं, तो हो जाएगा कितना, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256/2, कटेगा पिटेगा तो 128, यानी a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 1/, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आ गया। और ए स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड, तभी ना ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसी को हम लोग को फाइंड करना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पूरा इसका जो है सर्कल में जो फिगर बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया तो उसका डायमीटर से हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा स्क्वायर जो होगा चारों साइड का क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ से यहाँ जो होगा ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये बेस अगर इसको मानेंगे परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 256 अपॉन हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, हमको साइड नहीं पता करना था, हमको उसका एरिया पता करना था। तो एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में ही होता है ना। तो ये जो है वो फाइनली जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर था। तो हम लोग का फाइनली जो आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को जो है ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं से आपको कोई परेशानी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है कमेंट करके जो है अपनी राय दे सकते हैं। और साथ ही साथ
किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो जो है अगर आपको चाहिए या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कहे अनुसार जो है उस वीडियो को जो है प्रेजेंट करके आपको समझा सकें। और जो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली बाय डेली प्रतिदिन हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जो है वीडियो को आपके लिए लेते आएँ और साथ ही साथ जितने डाउट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।